हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम्स में। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मेरा मतलब है, जो इरेशनल नंबर्स प्रूव करने होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। हर साल इन 3 टाइप में से एक टाइप जरूर आता है। जैसे इस साल भी आया था, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये 1 टाइप जो है, पहला पार्ट इसका प्रूव कर रखा है। आज मैं आपको दोनों टाइप और बताऊंगा, जिसमें दूसरा टाइप ये मैंने यहां लिख रखा है। तीसरे टाइप, देखिए पहले टाइप में तो सिर्फ एक पे रूट होता है और सिर्फ इरेशनल ही होता है, √5 ओनली। दूसरे पार्ट में एक इरेशनल होगा और एक रैशनल होगा, जिनमें उनका एडिशन हो सकता है, या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, कुछ भी। तीसरा जो पार्ट होता है उसमें दोनों के ऊपर रूट होता है। तो मैं आपको आज सेकंड और थर्ड मेथड बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है 3 + √5 इरेशनल होता है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। हमें ये इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट 3 + √5 बी अ रैशनल नंबर। आप स्टूडेंट्स मेरी पहली वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले आप वो देखिए जो मैंने अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में, √5 इज एन इरेशनल नंबर, पहले आप उसे देखिए, ठीक है? आप मान लेते हैं कि 3 + √5 एक रैशनल नंबर है, उल्टा लेके चलना पड़ता है, फिर अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर देना होता है इसमें, ठीक है? इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पे रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, देयरफॉर √a/b की फॉर्म में होगा। 3 + √5 = a/b। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी ये किसकी फॉर्म में होगा, p/q। वो बात अलग है, मैंने यहाँ a/b ले लिया। आप चाहें तो यहाँ पे p/q की फॉर्म ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज लिखनी है आपको, वेयर a and b आर इंटीजर्स। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर, पहले वाले में तो आपने a and b को यहाँ पे कोप्राइम्स लिखा था। जी, कोप्राइम्स भी लिख सकते हैं बच्चों। जो कोप्राइम नंबर होते हैं, जैसे सपोज 2/3, ये कोप्राइम है, तो क्या ये इंटीजर नहीं होते? इंटीजर भी होते हैं। तो अब यहाँ पे इंटीजर लिखने का क्या यहाँ पे एम है, क्या उद्देश्य है, वो आपको अभी नीचे थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब मैं एक लाइन लिखूंगा, ठीक है? अभी बताता हूँ क्यों। जहां पे a और b हमने इंटीजर ले लिया है। अब देखिए, इसका रूल क्या होता है कि इस वाले में हमें जो इरेशनल नंबर वाकई में होता है, जैसे हम पहले प्रूफ कर चुके हैं ना कि √5 इरेशनल होता है, तो उसको रूट वाले को तो यहीं पर रोकिए, बाकी रैशनल वाले पार्ट को इधर ले जाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये स्टूडेंट्स इधर जाके -3 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मतलब b को एलसीएम लेके a-3b लिख लेते हैं, बस। इससे ज़्यादा अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसमें 4 लाइनें लिखनी है वो सुन लीजिए। लिख लिया? इसके बाद आपको लिखना, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर √5 को इरेशनल इस वाले में प्रूफ करके दिखाना है या नहीं? वो सारी चीज़ें अभी मैं धीमे धीमे बताऊँगा। देखिए, अब आप लिखेंगे ऑन सॉल्विंग a-3b/b। अगर स्टूडेंट्स आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, then we get a rational number। तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, आप खुद बताइए भाई। आपके पास में ये a और b इंटीजर्स हैं, यहाँ बोल रखा है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे a b में इंटीजर की जगह 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 कुछ भी रख के देख लीजिएगा, बस b को 0 मत रखिएगा प्लीज, क्योंकि समथिंग/0 फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी रख के देख लीजिएगा इंटीजर्स में से, हमेशा यहाँ पे आपको कैसा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। बट वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हम तो ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 इरेशनल नंबर होता है। आपको ये लिखना है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, हम तो ये प्रूव कर चुके हैं।
अब बच्चे पूछते हैं सर आपने प्रूफ तो किया ही नहीं है, क्या हमें एग्जाम में प्रूफ करके आना है? तो सुनिए, अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है और क्वेश्चन ने कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है कि √5 इरेशनल है, तो स्टूडेंट्स आपको करके आना पड़ेगा एग्जाम में, इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहां पर करने के बाद में रुक के पहले इसे इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, जब ये 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी जो अभी लिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आता है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि √5 इरेशनल है या नहीं है, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि 2 नंबर के लिए ये सफिशियंट है। अब तीसरी बात, अगर ये 3 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, नीचे लिख रखा है, तो फिर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 4 नंबर में ही क्यों नहीं आए, ये सफिशिएंट है। जैसे इस साल आया है, तो उसमें लिख के एक सेट में जो है ये वाला टाइप आया है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्वेश्चन ने दे रखा है, तो वहां पे बच्चों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, तो हम तो √5 को इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपको करना हो तो आप कर लेना, तब भी तो यही लाइन लिखोगे। अब आप बताइए मुझे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक साइड तो हमें रैशनल मिल रहा है और एक साइड हमें इरेशनल मिल रहा है, तो रैशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है? आप खुद सोचिए, रैशनल के इक्वल होगा, इरेशनल इरेशनल के, लेकिन एक रैशनल इरेशनल के कैसे हो जाएगा? ये क्यों हुआ है? सो अवर एजम्पशन, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसीलिए हमारा जो एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है हमारा, कि ये एक रैशनल नंबर है, यही तो हमने लेट किया है, वो हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। और अगर वो एजम्पशन गलत है, हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि भैया रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं हम, और रियल नंबर में 2 ही नंबर होते हैं, या तो रैशनल या इरेशनल। जब हमने माना कि ये रैशनल है और वो एजम्पशन गलत हो गया, तो जब रैशनल नहीं है तो दूसरा कौन सा बचा? इरेशनल, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया आप सभी को? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब दूसरा टाइप देखेंगे आप इसी में, ठीक है। ये वाला कौन सा टाइप था, जिसमें आपको एक तरीके से एक रैशनल दे रखा है और एक इरेशनल दे रखा है। दूसरा टाइप मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा देखिए, शो दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करेंगे? लेट √2 + √3 बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो किसकी फॉर्म में होगा? a/b। अब तो आपको समझ में आ गया, मैंने वहाँ इंटीजर्स का भी आपको रीज़न दे दिया, इंटीजर क्यों माने थे, ठीक है। वेयर a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, सेम रीज़न है इसका भी। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले में क्या करते हैं, जब दोनों पे रूट होता है, एक पे रूट लाने के लिए इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग आप करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये तो √2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a² / b²। ओपन करेंगे आप इसे, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a² / b²। कैसे आ रहा है? a² √2 का स्क्वायर 2, b² √3 का स्क्वायर 3 + 2ab। 2ab का मतलब √2 × √3 यानी कि √6। ये 2 + 3 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 5, और 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने बताया था ना, सिर्फ रूट वाले टर्म को इधर रहने दीजिए, बाकी आप सबको इधर ले जाइए, सही है। 5 उधर जाके, अभी ये 2 और है जो रैशनल है, तो आप इसे भी ले जाइए उधर, यानी कि √6 इज इक्वल टू a² / 2b² माइनस का 5/2। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, 2 को जब उधर ले आते हैं तो सिर्फ इसके नीचे लिखते हैं, भैया दोनों के नीचे आएगा ये, यहाँ भी, ठीक है। अब आप चाहे तो थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। चलो कर देता हूँ मैं। क्या बचेगा? √6 इज इक्वल टू 2b², तो एलसीएम आ गया a² माइनस,
और 5b²। आप आराम से देख लीजिए, मैं सामने आ गया था, है ना। √6, 2b² एलसीएम आ गया, a² माइनस 2 से 2 गया b², 5b², ये आ गया सॉल्व करके, बस अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग स्टूडेंट्स, ऑन सॉल्विंग a² माइनस 5b² अपॉन 2b² वी गेट अ रैशनल नंबर। हाँ जी, यही मिलेगा भैया जब आप इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ a और b इंटीजर हैं, फिर से बस b को 0 मत रखिएगा, तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। बट वी हैव प्रूव्ड दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम तो ये प्रूव कर चुके हैं कि √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, और हमारा एजम्पशन क्या है कि ये एक रैशनल है, जब वो गलत है, हेंस √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √2 प्लस √3 कैसा हो गया, एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स क्लास 10 से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, आता ही आता है, चाहे ये वाला आए, चाहे इसके पहले वाला जो सेकंड टाइप करा है, या फिर सिर्फ अकेला फर्स्ट पार्ट जो √2 √3 √5 प्रूव करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में ज़रूर आते हैं, तो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन पेज में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में सारे पेजेस का लिंक दे दिया है, और मैं 10th की ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, आप परेशान ना हो, सब कुछ आपको कराऊँगा, बस आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।